जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, आप लोगों ने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ये सिलसिला शुरू हुआ था कि जितने भी हमारे आदर्श महापुरुष हैं, संत भगत थे, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मने, ये कार्यक्रम तय हुआ था। और लगभग सभी सामाजिक वर्गों ने अलग अलग समय पर अलग अलग महान पुरुषों की, महान आत्माओं की जयंतियां सरकार की अगुवाई में मनाने का काम किया है। और 2023 में पहली बार भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती कैथल जिले के धनौरी गांव के अंदर मनाई गई थी। उसमें उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। तो इस बार फिर मेरे साथ जो हमारी धारण खाप है, जिसका मुख्यालय पालवा गांव उचाना जींद के अंदर पड़ता है, उस खाप के अध्यक्ष हैं आदमी सूरज जी सर्वजातीय खाप है ये, मेरे साथ है। तो इनके आग्रह पर इस बार की जयंती जींद जिले के उचाना में कहो या पालवा गांव बिल्कुल उचाना के साथ ही लगता हुआ है, वहां पर ये जयंती मनाई जाएगी। और इसकी अगुवाई और इसमें सब जगह जाकर के मेरे साथ इस खाप के सर्वजातीय धारण खाप के अध्यक्ष सूरज भांजी निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। मैं खुद भी जा रहा हूँ, मेरे जिम्मे इसके संयोजन का काम सरकार ने सौंपा है। तो मिल करके एक बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर हो, इसके प्रयास में लगे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक ली है और उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में नायब सिंह जी रहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। पिछली बार की मुख्यमंत्री जी पिछली बार सिरसा आए थे और आपके शिक्षा मंत्री थे धन्ना साहब, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि भगत धन्ना जी के पाठ्यक्रम, उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया हो। क्योंकि उसका सिलसिला महाराजा सूरजमल की बात थी, महाराजा सूरजमल जी के उसमें वो सरकार ने उसके लिए कदम आगे बढ़ा दिया। बात की जाए तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, तो किस प्रकार आपको लगता है कि कितनी मजबूत हो पाएगी अधिवेशन के हिसाब से? लेकिन मैं समझता हूँ जिस टीम के लीडर का विजन ना हो, विजनलेस लीडर की अगुवाई में किस प्रकार से अधिवेशन होगा, किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी, इस बात के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस के सर पब्लिक की एक वीडियो वायरल हो रही है, उनका दर्द है वो जाहिर हो रहा है मंच पे, मुझे ध्यान नहीं है। बराला जी, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमत बहुत डाउन है, पर सरकार ने कुछ भी लोगों को रिलीफ नहीं दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार किस प्रकार से देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, कैसे गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके और गरीबों को उनका लाभ सुनिश्चित हो, इस बात के काम में लगी हुई है। जब भी सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत होती है, निश्चित रूप से सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है। सर, हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बड़ी सौगात हरियाणा को मिल सकती है? देखिए, 14 तारीख को अम्बेडकर साहिब जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसार के अंदर बहुत बड़े एयरपोर्ट की सौगात उस दिन देकर के जा रहे हैं। और ये पहला अवसर होगा कि चुनावी कार्यक्रमों का अगर जोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखना होगा, तो 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से उनका, क्योंकि पुराना लगाव भी है, वो प्रभारी भी हरियाणा संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं। तो उनका एक रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रह कैसे हरियाणा तरक्की करे। सर, लगातार जो हिसार के जो सांसद है जयप्रकाश, हिसार के एयरपोर्ट के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबाना, वो बात हो रही है। जब इतने काम हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को सहन नहीं होते, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार करती है, नायब सिंह जी की जय जयकार करती है, इस बात से उनको तकलीफ होती है। आज एयरपोर्ट वहां पर चालू हो रहा है,
अयोध्या जी के लिए वहां से फ्लाइट शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है सांसद महोदय को शायद इस बात से तकलीफ हो कि इस प्रकार से इतने अच्छे काम क्यों रहे हैं। सिरसा की कांग्रेस सांसद है, उन्होंने प्रदेश की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं कि स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है और स्टूडेंट नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर बात के ऊपर समग्रता के साथ अगर विचार करेंगे तो एक बात ध्यान में आती है कि ये सरकार आने के बाद कैसे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। न केवल शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, बल्कि नई शिक्षा नीति देश में ला करके उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, इस बात की चिंता की जा रही है। जो सांसद महोदया शैलजा जी हमारी बड़ी बहन है, जो आज इतनी चिंता करते हैं, उनके राज में अगर चिंता की होती तो युवाओं की इतनी बदहाली नहीं होती। उनके राज के अंदर नौकरियां बिकती थी या इनके मुख्यमंत्री से लेकर के इनके बड़े नेताओं के परिवारों को मिलती थी। आज वो सारी व्यवस्था बदलने का काम, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का कोई उनका बनता नहीं, औचित्य बनता नहीं। बिजली महंगी हुई है, देखिए आप देखेंगे, मैंने जैसे कहा शिक्षा के मामले में अगर पूरा इसका आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, बिजली का भी 2014 के बाद से यानी कि 15 से लेकर के अब तक इतनी ज्यादा बिजली हम लोगों ने देने का काम किया। और बिजली में रेट कितने बड़े बिजली के आप उठा करके देखो, हिसाब किताब लगा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले के मुकाबले आम उपभोक्ता की जेब से कम पैसा निकलता है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो आज बहुत सारे गाँव में, हरियाणा के 6000 के आसपास गाँव में आज 24 घंटे बिजली देने का काम हमारे लायब सिंह जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में 2014 से लेकर के 19 तक का कार्यकाल था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को 35% सब्सिडी सोलर सिस्टम के ऊपर देने का एक अभियान शुरू किया था। माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 40% सब्सिडी उसमें जोड़ी थी। 75% सब्सिडी दे करके किसान को सोलर का हमने ट्यूबवेल देने का काम किया था। हजारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों को आपके सिरसा में भी उसका लाभ मिला, लाखों किसानों को हरियाणा प्रदेश में लाभ मिला। आज ऐसे किसान हमारे भाई हैं जो सोलर सिस्टम से अपना ट्यूबवेल चलाते हैं और बिजली का बिल उनका 0 है। और इसी प्रकार से घरेलू जो उपभोक्ता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी स्कीम लेकर के आई है, सूर्य घर योजना के माध्यम से कैसे ना केवल घर का बिल 0 हो, बल्कि उस बिजली की बचत करके जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बचेगी उसको वापस ग्रिड में दे करके और भविष्य में उसकी जेब में 2 पैसे आए। हमारी सरकार तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, जैसे मैंने कहा, उनके पास कोई ना विजन खुद का है पार्टी का, ना उनके नेता का है, दिशाहीन वो पार्टी है। और इसी प्रकार से बोखार में इस प्रकार के सवाल वो करती है। धन्यवाद।